EXP इन्वेस्ट के चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं कविता और मैं आपके लिए लाती हूं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट। इस मार्केट आउटलुक सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ और आने वाले हफ्ते और महीने में क्या होने वाला है, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस की पर्सपेक्टिव से। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक कंटेंट में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो के बाद मेरा लेट्स गेट टेक्निकल सीरीज़ ज़रूर देखें, जहां मैं स्टॉक आइडियाज़ डिस्कस करती हूं। पिछले हफ्ते मैंने कैंटेबल पर एक डिस्कशन किया था और कैंटेबल का स्टॉक इस हफ्ते 12% ऊपर भागा था सिर्फ एक ही दिन में। तो अगर आपको वैसे स्टॉक्स के डिस्कशन में इंटरेस्ट है तो लेट्स गेट टेक्निकल सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं निफ्टी की चार्ट की तरफ बढ़ते हुए। ये है निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट और जैसा कि आप देख सकते हैं मंडे को शुरुआत के साथ निफ्टी ने एक ज़ोरदार ऊपर की तरफ छलांग मारी थी और 18,000 का हमारा रेजिस्टेंस एक बार टेस्ट किया था। उसके बाद तो 18,000 के ऊपर तो बिल्कुल भी वो गया नहीं, सस्टेन नहीं कर पाया, वो नीचे की तरफ जाने लगा। नीचे जाने के बाद उसने एक बार के लिए ये 17,800 का जो हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है उसे ब्रीफली ब्रीच किया था, बट फ्राइडे को वापस ऊपर की तरफ जंप मारकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 18,000 के लेवल को टच करते हुए। ये है 15 मिनट का चार्ट और इस पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने लायक ये है कि निफ्टी ने इस हफ्ते एज पर द प्राइस चार्ट एक नया लो बनाया था जो कि 17,775 तक गया था। लेकिन अब आप अगर RSI की तरफ देखेंगे तो RSI ने 40 पर सपोर्ट लिया है और जो RSI स्टडी करते हैं वो जानते हैं कि RSI की सीक्रेट लैंग्वेज ये कहती है कि जब स्टॉक या इंडेक्स या कोई भी असेट क्लास जिसे आप टेक्निकली स्टडी कर रहे हैं उसका RSI अगर 40 पर सपोर्ट लेता है तो इसका मतलब अंडरलाइंग मोमेंटम बुलिश हो गई है, क्योंकि RSI 40 पर तभी सपोर्ट लेता है जब अंडरलाइंग एसेट बुलिश रेंज में हो या बुलिश मोमेंटम में हो। इसे कहते हैं RSI का बुलिश रेंज शिफ्ट। और ये जो फिनोमेना हुआ है जहाँ पे प्राइस ने नया लो बनाया बट RSI ने नया लो नहीं बनाया, इसे कहते हैं RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो 15 मिनट की चार्ट पे हमें दिख रहा है कि RSI का ही पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। चलिए 75 मिनट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है 75 मिनट का चार्ट और ये जो ग्रे लाइन आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है ये है इस हफ्ते का बिगनिंग। सच कहूँ तो 75 मिनट चार्ट को देखकर ना मुझे डेजा वू हो रहा है, क्योंकि पिछले 4 में से 3 मार्केट आउटलुक में ये जो 75 मिनट का चार्ट है इसमें क्लियरली निफ्टी का प्राइस इस ब्लू लाइन के सपोर्ट के पास ही रहा है। देखते हैं इस हफ्ते इसमें ब्रेकआउट आता है या नहीं, पर उससे पहले देखते हैं कि चार्ट हमें क्या कह रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कह रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमने पिछले हफ्ते भी ऑब्जर्व किया था। इस हफ्ते RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस और भी एक्सटेंड हो गया है। कितनी गजब की बात है। निफ्टी के प्राइस ने एक नया लो फॉर्म किया लेकिन RSI तो नीचे ही नहीं आया, RSI ऊपर की तरफ ही जाता रह रहा है। इसका मतलब है कि जो डाउनवर्ड मोमेंटम था निफ्टी का वो काफ़ी स्लो डाउन होने लगा है और उसकी वजह से ये RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है प्राइस के अगेंस्ट में। आई नो ब्रॉड मार्केट में बहुत पेसिमिज्म है, जिससे मैं बात करूँ सब कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, बट आई एम अ प्योर टेक्निकल एनालिस्ट एंड मेरा टेक्निकल चार्ट तो मुझे कह रहा है कि बॉस बुलिश मोमेंटम आने वाला है। क्या होगा नहीं होगा वो तो हम देखते हैं, बट ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते में, उसके पहले हफ्ते में और उसके पहले हफ्ते भी कहा था, 17,800 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो हम इस लेवल को पकड़ के चलेंगे। अगर 17,800 टूटता है तो हमें क्या करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपकी जो इंडिविजुअल पोजीशंस है उनमें आप स्टॉप लॉस बना कर रखिए और अगर वो कटते हैं तो उन्हें कट जाने दीजिए, इंटरफियर मत करिए। दूसरा, निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा? अगर 17,800 का सपोर्ट टूट जाता है उसका नेक्स्ट सपोर्ट मेरे अंदाजे से आता है 17,400 पर। 17,400 क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ओपन गैप है और इसलिए वो हमारा नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट बन सकता है। तो चलिए अब हम जाते हैं डेली चार्ट की तरफ। इस डेली चार्ट में एनालाइज करने के लिए बहुत कुछ तो वैसे है नहीं, बस एक है तो ये देखा जाए तो मूविंग एवरेज 200 डेज़ का, जो कि कहता है कि 17,400 17,500 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है। और कई दिनों से हम देख सकते हैं कि ये जो 100 डे का मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पर, इसी के पास निफ्टी हवर कर रहा है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यहाँ से अच्छी खासी बाउंस बैक आएगी। इनफैक्ट बाउंस बैक इतनी स्ट्रांग होगी
कि निफ्टी में हमें नया टारगेट भी देखने मिलेगा। इसलिए पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो, मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज़ और इवन मेरे मेंबर्स की पोर्टफोलियो पूरी तरह से इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट में अभी। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ सेक्टर एनालिसिस की तरफ और देखेंगे कि इस हफ्ते हमारे स्टॉक आइडियाज़, एक्टिव स्टॉक आइडियाज़ ने किस तरह से परफॉर्मेंस की है। I am conducting a free webinar called Breaking Ice with the Stock Market. It's on 28th of January at 11 a.m. on Saturday. It's a weekend, it's late in the morning. You can join. I'll see you there.